नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था जी न्यूज़ पे। तो उसमें इंटरव्यू चल रहा था डॉक्टर रंजीत जी का। डॉक्टर रंजीत जी का इंटरव्यू क्या चल रहा था कि उन्होंने एक कविता बनाई थी कांवड़ियों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों को समझा रहे थे, वो शिक्षक हैं, कि कांवड़ लेने मत जाना। एक इसी तरीके की एक कविता थी और ये काफ़ी वायरल हो रही है और ये इंटरव्यू बहुत चल रहा है। तो कि कांवड़ लेने मत जाना और अच्छा कर्म निभाना, या मतलब कुल मिला के अच्छा है। उन्होंने कहा कि एक मानवता का दूध पियो, इंसानियत का दूध पियो, और ये बात बड़ी अच्छी है। अब उन्होंने ये कहा कि कांवड़ की बजाय, मतलब कांवड़ लेने मत जाना, उसकी बजाय अच्छे इंसान बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने एक शब्द बोला कि कांवड़ लाने वाले कभी वकील या हकीम या वैद्य या डॉक्टर या अफसर नहीं बने। तो इसी को लेकर के जी न्यूज़ के मीडिया वालों ने भाई साहब बवंडर मचा दिया। बवंडर मतलब उनसे ऐसी ऐसी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ कभी गलती से मुंह से गुस्सा आए उनको, और वो आगे कुछ गलत शब्द बोल जाए तो उनको पकड़ा जाए। और उन पे एफआईआर भी लग गई, एफआईआर की है भाई। तो हाँ, लेकिन सारे इंटरव्यू के बाद में भाई साहब डॉक्टर रंजीत जी ने जो जवाब दिया पत्रकार को, जो मीडिया वालों को जवाब दिया, वो लाजवाब है। क्या लाजवाब है? उन्होंने सीधा जवाब दिया कि जो पत्रकार वाले, जो मीडिया वाले जो होते हैं ना, वो ऐसा ही बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बोल के, चीख के, चिल्ला के, ताकि अगले वाला गुस्सा में आए और कुछ ना कुछ जरा सा गलती से भी एक शब्द गलत बोल जाए। वो ये बोलने की कोशिश करते हैं, उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। हमेशा तुम देख लेना, पत्रकार, मीडिया वाला ऐसा बंदा होगा कि ऐसी ऐसी बातें घुमा करके लाएगा कि आपको गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, और गलती से आप एक शब्द गलत निकाल दें, बस आपके पीछे वो रस्सी का सांप बना देगा। तो भैया, मैं ये पूछता हूं उस पत्रकार से, जो पत्रकार इस कविता का बहिष्कार कर रहा है, जिस पत्रकार ने यह कहा कि यह गलत है, कानून के विरुद्ध है या फिर आस्था के विरुद्ध है, तो जी मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, नहीं है विरुद्ध। जाकी रही भावना जैसी, ताने देखी मूरत प्रभुतन तैसी। आप क्या समझ रहे हैं उसकी कविता को? और उस डॉक्टर रंजीत ने शिक्षक के नाते क्या समझ के पेश किया है? आपके समझने में गलती है पत्रकार साहब। जो शब्द जो बोल रहा है इंसान, पहले उससे पूछिए उसको क्या क्या समझाया जाए, कैसे बातें हुई है, कैसे कविता बनाई, किस पर कविता बनाई। और आप अकेले निर्णय ले सकते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, ये धर्म और आस्था पे धब्बा लगा रहे हैं। आप अकेले इंसान बोल रहे हैं ना, किसी ने और ने तो नहीं बोला। मुझे यहाँ फिर थोड़ा सा सोचने पे विवश हो जाता हूँ मैं। यहाँ मुझे थोड़ा ना मीडिया के ऊपर शक होने लग जाता है। शक ये होने लग जाता है कि ये कोई बात तो है ही नहीं। जब किसी और ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो मीडिया क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही है? मीडिया को क्या लालच है? और ये एक और चीज बता दूं दोस्तों, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप गौर से समझना, गौर से देखना, और आज के बाद अच्छे तरीके से उनको परखना शुरू करना कि मीडिया, जितनी भी मीडिया है, जी न्यूज़ हो या कोई भी हो, भाई साहब ऐसे शब्द बोलेगी और ऐसी जगह की मीडिया, ऐसी जगह की न्यूज़ लेके आएगी जहां उसको कुछ मिलता होगा। मिलता इन द सेंस
जहां उसकी कमाई हो रही होगी, मोटा मिलेगा, वहां मीडिया को टीवी पर उछाल देंगे उस बंदे को। और जहां कुछ नहीं मिलेगा ना, वो चाहे कोई मर्डर करके आ रहा हो या कितना भी गंदा आदमी हो, कुछ भी हो, उसके आगे कैमरा कभी लगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि वहां से कमाई थोड़ा ही होनी है मीडिया की। पैसे तो पैसे वालों से मिलने हैं ना। तो ये याद रखना कि पत्रकार हमेशा उस आदमी के पीछे पड़ता है जिसके पास पैसा है। और ये तुम्हारा तो कभी भला सोच ही नहीं सकते, नॉर्मल इंसानों का कभी भला सोच ही नहीं सकती मीडिया। गरीब आदमी अगर बीमार होगा, परेशान होगा, कुछ भी होगा, कोई किसी का आपस में कुछ भी हो, उसको मीडिया क्यों नहीं दिखाती है भाई? क्योंकि मीडिया स्वार्थी है। मीडिया अपने पैसे के लिए न्यूज बनाती है। तुम मरते हो जीते हो क्या मतलब तुम्हारा? आप खबर कर दो, फोन कर दो कि भाई यहाँ पे एक ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गई है, कुछ हो गई है, तो पहले आने से पहले वो छानबीन कर लेगा कि यहाँ कुछ मुर्गा हाथ आने वाला है क्या, उसकी मीडिया दिखाएगी टीवी पर। और जहाँ उसको लगेगा ना कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, ये हमारा न्यूज़ नहीं चल पा रहा है, तो फिर देखिए कैसे दौड़ते हैं। अगर डॉक्टर रंजीत साहब ने ये कहा है कि भाई इंसानियत काबर से पहले है, जी हाँ, मैं कहता हूं इंसानियत काबर लाने से पहले है इंसानियत। और माँ बाप की जिसने सेवा की बुढ़ापे में, उनको कभी कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं दिया, तो भाई साहब उससे अच्छी काबर कभी नहीं हो सकती है। चाहे तुम 1000 काबर भर लो, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। मीडिया वालों को कभी देखा है कवर लाते हुए? उनको तो इधर से उधर पल्ला घुमाना है, न्यूज दिखाना है, करना है, अपने ऑफिस छोड़ के जाते ही नहीं है, क्योंकि कमाई करनी है भाई उनको। डॉक्टर रंजीत साहब, आपकी तरफ से मैं कहता हूं कि आपने कोई गलत नहीं कहा और आपने माफी मांगने से इनकार किया, ये भी आपने बिल्कुल सत्य कहा। माफी किस चीज के लिए मांगे? आपने किसी की चोरी की है, किसी का मर्डर किया है, किसी को मारा है, किसी के धन दौलत लूटी है। डॉक्टर रंजीत साहब, आपने बच्चों को समझाने की कोशिश की है और ये बात सत्य है कि मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा जो कांवरिया कांवर लेने जाते हैं, तो अधिकांश तक मैंने पाया है बहुत कुछ लोग भांग का नशा पीते हैं, भांग का नशा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कांवर लेने के बाद या और कहीं नशा नहीं करते हैं, लेकिन वहां एक लोगों के अंदर भावना ऐसी बैठी हुई है कि भोला भोला की भांग घोटना, ये गाने भी चलते हैं, भोला की भांग पीना, भोला भंगिया पिला दे। जो ऐसा कहते हैं वो मूर्ख है, मूर्ख। भोलानाथ किसने भांग पीते हुए देखा है? भगवान किसने ये उल्टे कर्म करते देखे हैं? कोई सबूत दिखाएगा? कोई मीडिया सबूत दिखा दे हमें, और जी न्यूज वाले सबूत दिखा दें कि सिर्फ भगवान ने क्या भांग पी है, किसको पिलाई है। कहीं सबूत नहीं है। ये मीडिया सिर्फ अफवाह फैलाती है बहुत ज्यादा। डॉक्टर रंजीत साहब ने बहुत सही कहा है, दुनिया को जाके तुम पूजो अपने माँ बाप के घर के, जो अपने माँ बाप हैं, जो भगवान है, भगवान से बड़े अपने माँ बाप हैं, उनको पूजो ना। मंदिर में भगवान हो सकते हैं क्या? कौन कहता है मंदिर में भगवान है? मैं इन मीडिया वालों को कहता हूं, वो मुझे सिद्ध करके दिखाएं कि मंदिर के अंदर भगवान है। लगाएं अपने कैमरे। जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको पाला है, जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया है, हमारे सिर्फ भगवान वो हैं। आप किसको भगवान मानते हो?
और मीडिया को कौन से कब से भगवान को मानने लग गई है? मीडिया कभी मैंने भगवान को मानते देखा ही नहीं। वो हमेशा तो दूसरों के ऊपर लेके न्यूज़ बनाती है। भाई मीडिया हमेशा दूसरों के ऊपर न्यूज़ बनाती है, कभी उसने अपने ऊपर न्यूज़ बनाया है? इन लोगों की जितनी इनकम होती है, जितनी मीडिया वालों की इनकम होती है, जो सरकारी नौकरी करने वाले की इनकम नहीं होती है इतनी। ये वहाँ पे छापा हो गया, वहाँ पे जांच पड़ताल बैठ गई, आज इतना पैसा मिला, आज उतना वो मिला, इतने करोड़ हुए, ये करोड़ हुए। भाई साहब वहाँ पे भी दिखाने का इनका एक कमाई है, सिर्फ और सिर्फ पैसा फेंको, तमाशा देखो। मीडिया जहां मर्जी बुला लो, पैसे से, सिर्फ पैसे से। हाँ, मैं जी न्यूज़ को कह रहा हूं, पैसे से। भाई साहब रंजीत जी की तरफ से मैं कहता हूं, रंजीत जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। अगर मीडिया उसको गलत मानती है तो माने, जैसे उन्होंने कविता सुनाई है, इसका मैं समर्थन करता हूं कि उसमें कोई ऐसा गलत शब्द नहीं है। सबकी भावना अपनी है, सब अपने तरीके से भाव लेते हैं, सब अपने तरीके से कविताएं सुनाते हैं। इन्होंने तो इतना कुछ बोला ही नहीं है यार। दुनिया कितने लोग गलत सलत बोलते हैं, गंदा संदा बोलते हैं, गालियां देते हैं। अरे उनको मीडिया में उनको क्यों नहीं दिखाते हो भाई? गली गलियों में दुनिया गाली देती फिर रही है, उनको दिखाइए ना, बंद कराइए। ये आस्था है? एक आदमी दूसरे का मर्डर कर रहा है, एक आदमी दूसरे का कत्ल कर दे रहा है। अगर उन्होंने कह दिया कि इंसानियत बन के दिखाओ, तो क्या गलत बोल दिया? जब इंसानियत बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मर्डर खत्म हो जाएंगे, एक दूसरों को आहत पहुंचाना ये बंद हो जाएगा। कविता में गलत नहीं है, वो आपकी सोच है कि आपको लगता है ऐसा कि भाई उन्होंने गलत कहा है। डॉक्टर रंजीत ने गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अरे किसी पंडित ने, किसी पॉलिटिक्स वाले ने, किसी मीडिया वाले ने छा रखा है। क्या कांवर नहीं लाते? क्या वो इंसान नहीं होते? कांवर लाने से क्या हम इंसान हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे हम क्या? ये लोगों के दिमाग में है कि मैं गलत कर्म करूं, गलत काम करूं और कांवर लाऊंगा, उसका पाप खत्म हो जाएगा। भाई साहब अगर आपने किसी बंदे की पैसे की बेईमानी की है, किसी का दिल दुखाया है, और उसके अगर आप कहते हो कि मैं कांवर लेके आऊंगा, ये पाप से टर जाऊंगा, मैं लिख के दे देता हूं, आपको वो भोगना पड़ेगा। कांवर लाने से आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। आप मानिए, लाइए, खूब लाइए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है भाई। आपके पैसे, आपके पर ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या है, हमें नहीं पता है। आपको खर्च करने का शौक है, बहुत खर्च करिएगा, पैसा होता ही खर्च करने के लिए, खूब करिए भाई पैसे खर्च। और यदि डॉक्टर रंजीत जी ने अगर कह दिया कि कांवर मत लेने आए, तो कोई रुका है क्या? कोई माना है क्या? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, जी न्यूज़ वालों से पूछना चाहता हूँ कि रंजीत जी ने कहा है कि कांवर मत लेने जाना, क्या कोई माना है क्या? अरे एफआईआर करना तो जब बनता है कि उनके कहने से किसी को हताहत हुआ हो, कोई हताहत हुआ हो, किसी को दुख हुआ हो, किसी को परेशानी हुई हो, किसी ने अपनी परेशानी को न्यूज़ पे, जी न्यूज़ पे तो किसी ने नहीं बताया कि मुझे परेशानी हुई है। ये तो भाई रंजीत जी आप सही हैं अपनी जगह पर, आप एक शिक्षक हैं, आपका हम सम्मान करते हैं और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा।
कहते हैं गंगा में नहाने से अगर पाप धुल जाए ना, तो भाई से रोज आदमी 2-4 मर्डर करेगा और गंगा में नहा करके आ जाएगा, उसके पाप खत्म हो जाएंगे, उस पर कभी केस ही नहीं लगेगा। गंगा एक पानी है, जीवन का आधार है भाई, जीवन के जीने के लिए पानी की जरूरत है। गंगा जल है, वो पहाड़ों की जड़ी बूटियों से टकरा कर आता है, जल्दी खराब नहीं होता, अच्छा है, शुद्ध है, वो मान्यता है। उसका जल सिंचाई के काम आता है, लोगों के पीने के काम आता है। तुम्हारे पाप नहीं कट सकते इस गंगा जल पीने से, नहाने से। अगर इसका कोई मुझे सबूत दे देना तो उसकी गुलामी करूंगा भाई साहब, गुलामी। तो भैया मैं फिर भी यही कहूंगा, कांवर वालों के लिए मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा। आपकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी आस्था है। इसी तरीके से डॉक्टर रंजीत जी की अपनी आस्था है, उनके हृदय में आया, उनकी आस्था ये हुई, उन्होंने बोल दिया। इसमें किसी को नुकसान ही क्या हुआ है? और हो सकता है कि मीडिया इसलिए पीछे पड़ी हो भाई, उनके लिंक हैं गवर्नमेंट से या किस किस में, क्या अभी उसके सदस्य हैं, उसके सदस्य जो भी हैं, उनसे हो सकता है कि पैसा मिले, इसलिए मीडिया तो भैया उनको न्यूज़ में लाएगी लाएगी। हमें लेके आए मीडिया, हम न्यूज़ में बैठते हैं, हम भी देख लेंगे जी क्या इंटरव्यू होता है, कौन कैसे क्या पूछता है ना। और रंजीत जी आपने बिल्कुल सही कहा, आप सही हैं, गलत नहीं है। और जो जो मेरी इस वीडियो को देख करके लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा, देखिएगा। आपको गलत लगता है मेरा बोलना तो वो भी लिखिएगा, और जिसको सही लगता है वो भी लिखिएगा कि नहीं आपने समर्थन किया, सही किया। ना तो मैं फिर से कहता हूँ, ना मीडिया के किसी के कहने से समझाने से जनता समझेगी। अगर मीडिया समझा दे, किसी को सुधारा हो, आज तक का रिकॉर्ड है मीडिया ने, तो बताइए। और बता दो एक और बात, एक सबसे बड़ी गलती और है मीडिया की, मैं गलती बता रहा हूं। अगर कोई बदमाश हिस्ट्री सीटर या कोई किसी ने अगर केस किया है तो उसकी तहकीकात तक जाएगी, बदमाश कौन था, कैसे मिला, कैसे प्लानिंग किया, कैसे आया, कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, और कैसे अंजाम देकर के कैसे बचने की कोशिश की, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, सारी चीजें पढ़ करके वो किसी अनजान व्यक्ति को और बढ़ावा देने की कोशिश करती हैं। क्योंकि जितना आपने सवाल पूछा, जितना बखान बखेड़ा है मीडिया पे उस घटना के बारे में, तो जो जिसको घटना, ये जो उपद्रवी आदमी हो, जिसके मन में आया कि ये सब चीज़ करना है या करके देखना है, तो वो और तेज दिमाग दौड़ा देता है कि अब यहाँ तक तो ऐसे पकड़ा गया था, अगली बार और कैसे ना पकड़ा जाऊँ, वो अपना और दिमाग लगाता है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं बच के देखूँगा, मैं बच के दिखाऊँ। हो सकता है ऐसे काफ़ी लोगों के दिमाग में आता भी हो। तो ये चीज़, ये घटनाएं करना भी एक मीडिया ही सिखाती है। बल्कि मीडिया को ये चीज़ समझाने की बजाय उसको क्या करना चाहिए, उसकी तहकीकात करे, चुपचाप से उसके डॉक्यूमेंट बनवाए और उसको केस में देख दे। 4 लोगों को क्यों बताते हो भाई, 4 लोगों को क्यों समझाते हो? आपको क्या लगता है कि वो जो जिसके दिमाग में बदमाशी चल रही है वो आपकी मीडिया से देख करके डर जाएगा? मीडिया वालों का दिमाग देख करके ना वो और अपना दिमाग खुला करता है, बदमाश जो भी होता होगा, एक से एक बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता होगा जो मीडिया तक पता ही नहीं चलता होगा। ऐसे लोग होंगे। तो भाई अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे कमेंट में लिखें,
और सही बोला है तो भी कमेंट में मैसेज दीजिएगा। बाकी नमस्कार, सत श्री अकाल। आप आराम कीजिएगा, सोइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।